हेलो बच्चों। आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं पावर्स को। आप इस तरह के होंगे तो आपको इस तरह का इस लेक्चर में बना दिया जाएगा पावर्स। आज हम इसमें और फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। घातांक क्या है? आपने कहीं अनेक बार देखा होगा कि जैसे 2 की पावर 4 है तो इसमें घात कौन सी है और इसका आधार कौन सा है। तो हम दो जिसके ऊपर घात लगी होती है उसे हम आधार कहते हैं और उसके आधार के ऊपर लगे हुए को हम पावर कहते हैं। ठीक है, या घात कहते हैं। यानी हमारा दो तो आधार हो गया और चार हमारे क्या हो गए, घातांक हो गया, या घातांक को हम पावर्स भी कहते हैं या एक्सपोनेंट भी कह देते हैं। ठीक है, अब इसका जो मूल रूप होता है वो मूल रूप होता है ए की पावर एन। यानी ए की जगह कोई सी भी संख्या हो सकती है, एन की जगह कोई सी भी संख्या हो सकती है। एन ए भी एक नेचुरल नंबर से और एन भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है, या फिर माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, ए भी माइनस में हो सकता है नेचुरल नंबर के अलावा, रियल नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए हमारा ए तो हो गया आधार, क्योंकि ए के ऊपर क्या लगी हुई है, पावर, और जिसके ऊपर पावर लगी होती है उसे आधार कहेंगे। और यन, आधार के ऊपर क्या लगी हुई है, यन, यानी यन हमारी क्या है, पावर है, घात है। और घात को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, हमारा जो ए की पावर एन है उसका मतलब क्या है, यानी ए की पावर एन का मतलब है कोई भी संख्या जो एन बार लिखी हुई है, एन टाइम्स लिखी हुई है, यानी ए की पावर एन है, यानी ए एन बार लिखा हुआ है। कितनी बार लिखा हुआ है, एन बार। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं, जैसे यहाँ एग्जांपल ले लूं मैं 5 की पावर 7, यानी यहाँ 5 तो क्या हो गया हमारा, बेस हो गया या आधार हो गया, और 7 हमारा क्या हो गया, पावर होगी। तो इस ये इसका वास्तविक मतलब है कि 5 7 बार लिखा हुआ है। कितनी बार लिखा हुआ है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, कितना हो गया, 6 और 1 7। ठीक है, तो 5 की पावर 7 का मतलब है कि ये 7 बार लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले शून्य घातांक। शून्य घातांक का मतलब है कि हमारी पावर क्या होना चाहिए, पावर होनी चाहिए 0। और जो बेस है, बेस कुछ भी हो सकता है, कोई सी भी संख्या बेस हो सकती है। जैसे यहाँ ए दे रखा है, यानी कोई सी भी संख्या हो सकती है, और उसके अगर 0 लगा हुआ है पावर में तो वो हमेशा वैल्यू क्या देता है, 1 देता है। उसका मान हमेशा क्या होगा, ए होगा, 1 होगा। ठीक है, जैसे यहाँ 7 की पावर 0 है, यानी इसकी वैल्यू भी 1 होगी। ए की पावर 0 थी, इसकी वैल्यू भी 1 है। यहाँ जैसे मैं अगर 1000 लिख दूं तो 1000 की पावर 0 लिख दूं तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 1 होगी। मैं कुछ भी लिख दूं, x की पावर 0 लिख दूं तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है। जैसे मैंने लिख दिया कि x प्लस 9 की पावर 0, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। यानी प्रत्येक संख्या की अगर पावर में 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। ये हमारे शून्य घातांक हो गए। ऋणात्मक घातांक क्या होते हैं, ऋणात्मक घातांक हमें दर्शाते हैं कि कोई भी संख्या जिसकी पावर क्या है, ऋणात्मक है। जैसे पावर किसमें होगी, ऋणात्मक होगी, नेगेटिव पावर होगी। उसके बाद बेस कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ ए की पावर माइनस एन दे रखा है, तो हम जानते हैं कि जब पावर्स को बटे में भेजा जाता है तो पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। जैसे ए की पावर एन को जब बटे में भेजा जाएगा तो हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, ए की पावर एन लिख सकते हैं, यानी हमारी पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। जैसे यहाँ एग्जाम्पल ले रखा है 2 की पावर माइनस का 3, यानी यहाँ अब इसको बटे में भेजेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 1 बटा 2 की पावर 3, क्योंकि हमें पावर पॉजिटिव करनी पड़ेगी बटे में भेजने के बाद। और 2 की पावर 3 क्या होती है, 1 बटे 8, यानी हमारा वास्तविक आंसर क्या है, 1 बटा 8। ठीक है, ये हमारे ऋणात्मक घातांक हो गए। उसके बाद हम चलते हैं इवन ओड पावर्स पैटर्न पर। ये क्या होते हैं कि जब भी कोई भी संख्या होती है और उस संख्या क्या है, नेगेटिव है, और उसकी पावर अगर इवन लगी हुई है तो वह हमेशा वैल्यू क्या देगी, पॉजिटिव देगी। जैसे अगर 1 को मान लूँ तो 1 के तो मैं कुछ भी पावर लगाऊं, जैसे अगर इवन पावर लगाऊंगा मैं, जैसे मैंने 4 पावर लगाई तो ये वैल्यू किस में आएगी, क्योंकि 1 की पावर 4 है तो 1 की पावर 4 तो हमेशा 1 ही होगी। और नेगेटिव में है तो नेगेटिव में देखेंगे कि 4, तो माइनस 1 को मैं 4 बार लिखूंगा, 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1। तो ये है माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा, प्लस, और ये माइनस और ये माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा, प्लस। और ये क्या हो गया,
1 और ये भी हो गया 1, फिर ये गुणा होंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, क्योंकि यह इवन है, तो इवन है यानी नेगेटिव किसमें होगा? पॉजिटिव में। इस प्रकार ये और भी संख्याओं में लागू हो सकता है, जैसे मैंने 5 की पावर कितनी ली? 4 ले ली, तो 5 की पावर 4 का मतलब क्या है? 5 कितनी बार है? 4 बार, माइनस का 5 इंटू माइनस का 5, यानी ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये किसमें हो जाएगा? पॉजिटिव, और 25 हो गया। ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव 25 हो गया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कितने हो गए? पॉजिटिव के 625। यानी यहाँ समझाने का मतलब है कि कोई भी संख्या अगर नेगेटिव में है और उसकी पावर क्या है? इवन है यानी सम है, तो वह संख्या क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव मान देगी, और जो 5 की पावर 4 है उसका वैल्यू होगा वो होगी। उसके बाद ओड में ही यानी विषम संख्या में, विषम पावर में भी क्या दे रखा है? ऐसे ही दे रखा है कि अगर कोई भी संख्या नेगेटिव है और उसकी पावर क्या दे रखी है? विषम दे रखी है, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? ऋणात्मक होगी। जैसे मैंने ले लिया 5 की पावर 3, ये क्या है? नेगेटिव पावर, नेगेटिव संख्या है और उसकी पावर कितनी है? ओड है। तो ये क्या दर्शा रहा है कि ये 5 कितनी बार लिखा हुआ है? 3 बार लिखा हुआ है। यानी अब इसको मल्टीप्लाई कराओगे इससे तो प्लस के 25 आएगा, और ये तो बच गया ना माइनस का 5। उसके बाद देखिए 25 माइनस के 5 माइनस के 125 हो गया, यानी ओड पावर्स होगी तो आपके पास विषम अंकों में संख्या आएगी, और इसकी वजह से ये जो एक माइनस बचा हुआ है उसकी वजह से ये संख्या क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है, और तो वैल्यू वही आएगी जो 5 की पावर 3 की होगी, 125। ठीक है, ये हमारा वैल्यू हो गया। यानी इवन पावर नेगेटिव संख्या में इवन पावर क्या देती है? पॉजिटिव आंसर देती है, और कोई भी संख्या जब नेगेटिव है और उसकी पावर ओड है तो वह संख्या हमेशा क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पावर कंपैरिजन ट्रिक्स पर। ये क्या है? इसमें है कि जो हमारे, देखिए यहाँ दे रखा है ए की पावर m बराबर ए की पावर n, तो आपको यहाँ दो चीजें नजर आ रही होगी। यहाँ दोनों तरफ बेस क्या है? सेम सेम है, तथा पावर अलग अलग है। यम और एन दोनों संख्याएं हैं। जैसे मैं लिख दूं 5 की पावर x प्लस 1 बराबर मैंने लिख दिया 125 की पावर कितना? 3 लिख दिया। ठीक है, तो यह क्या दर्शा रहा है कि यह बेस क्या है? अलग अलग है, तो अलग अलग है, यहाँ आधा ए और जो पावर्स हैं वह भी अलग अलग है, तो इस बेस को हम सेम बनाते हैं इसके अनुसार। तो 5 की पावर x प्लस 1 हो गया, और 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो इनकी पावर 3 हो गई। ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 5 की पावर कितनी हो गई? 9, और 5 की पावर कितनी होगी? x प्लस 1। यानी ये फॉर्मूला कह रहा है कि एक जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। जब यहाँ बेस सेम हो गया हमारा, 5 इधर है और बेस में 5 इधर है, तो पावर्स को क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। यानी अगली स्टेप हमारी होगी x प्लस 1 बराबर होगा 9। ठीक है, तो x बराबर क्या लिखेंगे हम? 8, क्योंकि एक इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो 8 बच जाएंगे। ठीक है, तो x बराबर वैल्यू कितनी है? 8। ये हो गया पावर कंपैरिजन का। इसी तरह का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारे जैसे a की पावर कितनी हो गई? m बराबर होगी, जैसे यहाँ बेस सेम है, बेस या पावर सेम होगी, और बेस क्या होगा? बराबर होगा, तो ये m, यानी पावर्स इधर भी m है और इधर भी m है, तो हमारे बेस जो a और बेस b है वो दोनों कब क्या होंगे? बराबर होंगे। a बराबर b, यानी जब आधार यानी बेस सेम हो तो पावर्स बराबर हो जाती हैं, और पावर्स बराबर हो तो क्या हो जाती है? आधार बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5 की पावर 7 बराबर x की पावर भी 7, यानी यहाँ हमारा जो पावर्स हैं वो क्या हो गई? बराबर हो गई, तो हमारे जो बेस 5 और x हैं वो भी बराबर हो जाएंगे। 5 बराबर x, यानी x का मान हमें क्या लेना पड़ेगा? 5, तब ये इक्वेशन क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, अब देखिए आपको ये जैसे 2 की पावर 10 तक मैंने दे रखी है, तो इनको तो मुंह से याद होना चाहिए, दिमाग में ऐसे ही चलना चाहिए कि 2 की पावर 6 कितनी? 64। 2 की पावर 5 कितनी? 32। 2 की पावर 8 कितनी? 256। ठीक है,
उसके बाद इनको तो 10 तक याद करना है। जैसे 3 वाले हैं पावर्स 3 की पावर कितनी, 3 की पावर 4 कितनी, 3 की पावर 6 कितनी, इसको आपको 8 तक याद करना है, 3 की पावर 8 तक। उसके बाद पावर्स 5 में देखिए, पावर 5 में आप 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, आप ऐसे लेकर 5 की पावर 5 तक याद करके इसको याद रखना है। अब इस क्लास में तो लंबी हो जाएगी, इसको अगर मैं इसको समझाने जाऊँ, तो ये इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं, जो हम क्या करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसकी पीडीएफ्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं। धन्यवाद।